नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के 119 असम्बली हल्क़ात में मुस्तहक़ व गरीब खानदानों के लिए 60,000 मकानात तामीर किए जाएंगे, वज़ीर आला का ऐलान। पेरिस में हुए दहशतगर्द हमले काबिले मजम्मत, दाइश की दहशतगर्दी को मजहब से न जोड़ा जाए, बैरिस्टर उवैसी का रद्द-ए-अमल। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंसेस का जूनियर असिस्टेंट रिश्वत लेते हुए हाथों गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई। और हाशिमाबाद में गांव का सरखा करने वाली टोली के मजीद 2 अरकान गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना के 119 असम्बली हल्क़ात में गरीब और मुस्तहक़ खानदानों के लिए 60,000 मकानात तामीर किए जाएंगे। सिकंदराबाद की IDH कॉलोनी में गरीबों के लिए तामीर किए गए मकानात की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए KCR ने कहा कि दशहरे को उन्होंने इस इलाके में मकानात की तामीर का संगे बुनियाद रखा था और आज मकानात के मुकम्मल होने पर उन्हें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। वज़ीर आला ने कहा कि आज का दिन मुल्क की तारीख में याद रखा जाएगा, जहां पर तेलंगाना में गरीब आवाम को मकानात फराहम किए गए और हुकूमत ने अपने वादे को भी पूरा किया है। वज़ीर आला KCR ने कहा कि साबिक़ा हुकूमतों ने रियासत में गरीबों को नज़रअंदाज कर दिया था और उनकी रिहाइश का इंतज़ाम करने में भी साबिक़ा हुकूमतें नाकाम रहीं, लेकिन TRS हुकूमत ने अपनी 18 महीने की हुकूमत में गरीब और मुस्तहक़ खानदानों को मकानात फराहम किए हैं। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज का दिन IDH कॉलोनी वालों के लिए हकीकी दिवाली का दिन है। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि गरीबों को मकानात की फराहमी वज़ीर आला का मकसद है। इस मौके पर रियासती वज़रा N नरसिम्हा रेड्डी, महेंदर रेड्डी और पद्मा राव के अलावा JHMC के कमिश्नर भी मौजूद थे। इस तकरीब में 396 खानदानों को मकानात के दस्तावेज़ात हवाले किए गए। एक मकान 580 स्क्वायर फीट पर तामीर किया गया है। కేంద్ర మంత్రివర్యులు బండారు ఇక్కడ నేను రావడం జరిగింది. ఆ రోజు మనం ఇళ్ల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టుకుందామని చెప్పి ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి ఒక కొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టేటువంటి కార్యక్రమం ఇదే ప్రాంతం నుంచి గత సంవత్సరం దసరా పండుగ నాడు మనం ప్రారంభం చేసినాం. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు ఈ కాలనీ అనుకున్న పద్ధతిలో నిర్మాణం కావడం, ఈరోజు మీరందరూ కూడా గృహప్రవేశం చేసే దిశగా నేనే స్వయంగా పాలు పొంగిచ్చి ఈరోజు అయ్యగారులందరూ పూజ కూడా నాతోనే చేయించినారు. చాలా సంతోషం. మధ్యలో నేను పనులు ఎట్లా జరుగుతున్నాయని చూడడానికి వచ్చినప్పుడు ఒక లెంటల్ పెట్టేయాలన్నా మాకు అది సామాన్లు పెట్టుకోవడానికి కావాలని చెప్పి అడిగినారు. మళ్ళీ అధికారులకు చెప్తే దాంతో కూడా ఈరోజు నేను చూడడం జరిగింది. ప్రజలు కోరినటువంటి ఆ లెంటల్స్ కూడా పెట్టించి वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर को रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। राजभवन में तकरीबन 1 घंटे तक KCR और गवर्नर के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किए जाने की इत्तला मिली है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के इंतज़ामी उमूर के सिलसिले में भी बातचीत हुई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पेरिस में हुए दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अरब दुनिया के अलावा दीगर ममालिक के मुस्लिम उलमा ने भी दाइश की सरगर्मियों की सख्ती से मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इराक में अमरीकी मदाखलत, उसके हमले और उससे पैदा अदम इस्तेहकाम के खिलाफ से दाइश का वजूद अमल में आया।
बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अफगानिस्तान को भी गैर मुस्तकम करते हुए अमेरिका ने वहां से फरार इख्तियार कर ली। जहां कहीं भी अदम इस्तेहकाम और खला पाया जाएगा वहां पर अफरा तफरी यकीनी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि दाइश जो हरकतें कर रही है उसकी मजम्मत करने की ज़रूरत है। सदर मजलिस ने बताया कि दाइश ने अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा मुसलमानों बशमूल उलमा का कत्ल किया है और ये बात दुनिया को समझने की ज़रूरत है कि इसे मज़हब से नहीं जोड़ा जा सकता। दाइश एक दहशतगर्द तंजीम है और उनकी सरगर्मियों की मजम्मत करने की भी ज़रूरत है। बैरिस्टर ओवैसी ने बेरूत और बगदाद में हुए हमलों की भी मजम्मत की। देखिए, दुनिया में जितने सुन्नी वर्ल्ड के स्कॉलर्स हैं बहुत बड़े, और चाहे किसी स्कूल ऑफ थॉट से उनका ताल्लुक हो, उन तमाम ने आईसिस को कंडेम किया है। उनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि इराक में जॉर्ज बुश जाकर वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं कायम किया और इनस्टेबिलिटी की वजह से ये वैक्यूम वहाँ पर इनको मिल चुका है। और हमको डर है बहसत हिंदुस्तानी के, अफगानिस्तान को भी इनस्टेबल छोड़कर अमेरिका चला गया है, ये हमारे पड़ोस में है। तो जहाँ कहीं भी इंस्टेबिलिटी और वैक्यूम होगा वहाँ पर कियोस होगा। मेरा मानना यह है कि आईसिस जो हरकत कर रही है उसको कंडेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आईसिस ने अब तक 1.5 लाख से ज़ायद मुसलमानों का कत्लेआम किया है, मुसलमानों को उन्होंने मारा है। तो ये बात सारी दुनिया को समझने की ज़रूरत है और इसको मज़हब से नहीं जोड़ा जा सकता। ये एक प्योर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इनके एक्टिविटीज़ को कंडेम करने की ज़रूरत है। जो फ्रांस में हुआ वो कंडेमनेबल है, जो बीरूत में हुआ वो कंडेमनेबल है, जो बगदाद में हो रहा है वो कंडेमनेबल है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है कंडेमनेबल है। देखिए, इंसान की जान की कीमत एक ही होती है, चाहे वो पेरिस में मरता हो या मुंबई में मरता हो या इराक में मरता हो। तो इस पर प्रीमियम बढ़कर नहीं लगाया जा सकता। मगर मेरा मानना यह है कि दाइश का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो इस्लाम को इस्तेमाल करके मासूम लोगों का कत्ल कर रहे हैं, ख़ुद मुसलमानों को उन्होंने कत्ल किया है। जो उनकी आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते वो उनको मारने को जायज़ करार देते हैं। तो इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस्लाम से। मैं इनके तमाम एक्टिविटीज़ को कंडेम करता हूँ, चाहे वो इराक़ में हो और बेरूत में हो या फिर बगदाद में हो। तो टेररिज्म का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसको कंडेम करने की ज़रूरत है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट जी सुखेंदर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान टीआरएस के कायदीन वरंगल लोकसभा हल्के की इंतखाबी मुहिम के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुखेंदर रेड्डी ने बताया कि हुक्मरान जमात के कायदीन कांग्रेसी कायदीन को इंतखाबी मुहिम से दूर रहने के लिए धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस के लीडर्स ये दावे कर रहे हैं कि वरंगल का इंतखाब एक तरफा है और जीत हमारी है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने सवाल किया कि अगर मुकाबला एक तरफा है और जीत भी टीआरएस की है तो फिर टीआरएस कायदीन क्यों इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। వాళ్ళు ఎవరు గెలిపిస్తారో చూద్దాం, అంతేగాని మీ మంత్రులను పెట్టి మీరంతా అధికార దుర్యోగాన్ని పాల్పడి బెదిరింపులతోని డబ్బులతోని ఓట్లను కొనుగోలు చేయాలనేటువంటి కార్యక్రమం మొదలు పెట్టుకొని మాది ఏకపక్షం అని చెప్తా ఉన్నారు। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना के लिए टीआरएस की तरफ से दी गई कुर्बानियों से रियासत के अवाम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान केसीआर ने मरकजी वजीर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के बेटों की जान ज़ाया होने के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। के प्रभाकर ने कहा कि आज वरंगल लोकसभा हल्के के ज़िमनी इंतखाब को देखते हुए कांग्रेस ये दावा कर रही है कि तेलंगाना उसने दिया है, लेकिन रियासत के अवाम जानते हैं कि तेलंगाना के लिए किसने तहरीक चलाई और किसने कुर्बानियाँ दी हैं। टीआरएस के रुकन असम्बली संजीव राव ने ज़िले रंगारेड्डी का मरकज़ विकाराबाद को बनाए जाने के वज़ीर आला के मंसूबे का खैर मकदम किया है। चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा को इस सिलसिले में एक याददाश्त हवाले करने के बाद मीडिया से बात करते हुए संजीव राव ने कहा कि रंगारेड्डी के विकाराबाद, तांडूर, चिवड़ला और परगी इंतहाई पसमानदा इलाके हैं।
विकाराबाद को जिले का मरकज बनाने से पसमानदगी में कमी होगी। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को भी विकाराबाद की पसमानदगी से मुताल्लिक एक याददाश्त हवाले की गई और उन्होंने इस सिलसिले में मुस्बित इक़दामात का तयक़ुन दिया है। टीआरएस रुकन असम्बली ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से भी इजहार तशक्कुर किया। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस के लीडर शैलजा नाथ ने रियासती वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की तरफ से इंतखाबात के दौरान किए गए वादों पर अमलावरी से मुताल्लिक वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए शैलजा नाथ ने कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत को इख्तिदार में आए 1.5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन वो इंतखाबी वादों पर अमल करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू हुकूमत रियासत के अवाम को धोखा दे रही है। टीआरएस के लीडर एम श्रीनिवास रेड्डी ने किसानों के मसाइल पर अपोजिशन की तनकीदों को मुसक्काखेज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस, तेलुगु देशम और बीजेपी के कायदीन किसानों के मसाइल से ही वाकिफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर किसानों के मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने केसीआर ख़ानदान पर अपोजिशन की तरफ से की जा रही तनकीदों की भी मज़म्मत की। स्मार्ट पुलिसिंग को जारी रखते हुए कमिश्नर पुलिस ने पीर को बुलारम पुलिस स्टेशन के हुदूद के बाजार में सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है कि शहर को जराइम से पाक रखने की पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं और साथ ही साथ पुलिस का यह दावा भी है कि सीसीटीवी कैमरों की तनसीब की वजह से जराइम में कुछ हद तक कमी भी वाक़ई हो रही है। कमिश्नर पुलिस ने इस मौके पर आवाम से ताउन की भी अपील की। उन्होंने कहा कि न सिर्फ बाज़ारों में बल्कि रिहायशी इलाकों में भी इसी तरह सीसीटीवी कैमरों की तनसीब अमल में लाई जानी चाहिए, जिसके लिए अवाम का ताउन भी ज़रूरी है। शहर में मौसम खुशगवार हो गया है। पीर के दिन मतला तमाम दिन अबर आलूद रहा और शायद ही धूप नजर आई। आसमान पर भी बादल छाए हुए नजर आए। गुज़िश्ता चंद दिनों से दर्जे हरारत में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है। तवक्के की जा रही है कि आइंदा दिनों में दर्जे हरारत में मज़ीद कमी वाक़ई हो सकती है। पीर की रात दर्जे हरारत में मज़ीद कमी वाक़ई होगी। अक़ल तरीन दर्जा हरारत 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का इम्कान है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से आंध्र प्रदेश के कई अजला में मुसलसल बारिश का सिलसिला चल पड़ा है। तेलंगाना में भी इसका असर देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के बाज़ अजला में बारिश भी हो सकती है। वाईएसआरसीपी के लीडर बी सत्यनारायण ने कहा है कि बॉक्साइट पर उनकी पार्टी का एहतजाज जारी रहेगा। मीडिया से बात करते हुए बी सत्यनारायण ने जियो नंबर 97 को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू हुकूमत की पॉलिसियों से गरीब आवाम का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बॉक्साइट के मामले पर वो गवर्नर ESL नरसिम्हन को भी मकतूब रवाना करेंगे। हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी जिम्मेदारों, सुदूर और मोतमीन सरगर्म कारकुनान व मुहिबान मजलिस का दारुस्सलाम में इजलास मुनक्किद हुआ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत में मुनक्किदा इजलास से कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला ने भी खिताब किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने पीर को फलकनुमा के राजन्ना बौली और दीगर इलाकों का मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ दौरा किया। इतवार को बैरिस्टर ओवैसी के दौरे के दौरान मुकामी अवाम ने उन्हें कई मसाइल से वाकिफ करवाया था। सैयद अहमद पाशा खादरी ने तफसीली दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि इलाके में आलूदा पानी, स्ट्रीट लाइट्स के नाकारा होने की शिकायत का नोट लेते हुए अहदेदारों को फौरी इस सिलसिले में इक़दामात की हिदायत दी गई है। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि इलाके में 200 केवी के ट्रांसफार्मर की तनसीब की भी हिदायत दी गई है। अवाम ने केबल्स की तनसीब के लिए खोदे गए गढ़ों के बारे में भी सदर मजलिस को वाकिफ करवाया था और उसका भी नोट लेते हुए बलदी अहदेदारों को फौरी गढ़ों को बंद करने की हिदायत दी गई।
इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। नसीब की हिदायत थी कि आज बल्दी बरखी आबरसानी के अहदेदारों के साथ यहाँ पर दौरा करके यहाँ के ये लोगों के मसाइल को नोट कराए और ये लोगों की जो तकालीफ है उसको दूर करे। चुनांचे आज बल्दी बरखी आबरसानी के तमाम इंजीनियर्स को लेके हम दौरा करें। यहाँ के सबसे अहम मसला ये है कि पानी में पोल्यूशन आ रहा है और यहाँ के वाटर वर्क्स के इंजीनियर्स को लिखा दिया गया है इससे पहले कि कोई बीमार पड़े फौरी आज ही लेबर लगा के गाड़ी लगा के यहाँ काम का आगाज़ करने के लिए बताए और 1 घंटे 2 घंटे में काम यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। एक नया ट्रांसफार्मर यहाँ पे बरखी का शॉर्टेज का मसला है तो 200 kV का एक ट्रांसफार्मर के लिए हम इलेक्ट्रिक इंजीनियर को लिखा है। उन्होंने वादा किया कल तक हम एक नया ट्रांसफार्मर यहाँ लगा देंगे। उनको मुकाम भी बताया गया है। मुकामी आवाम के जो भी तजावीज़ है उसको नोट करके उनको असदुद्दीन ओवैसी साहब MP के लेटर पे और यहाँ पे करेंगे। कुछ रोड की भी कंप्लेंट थे लेकिन यहाँ मुकामी लोग बताए कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ के रोडों की मंजूरी लिए हुए हैं। गुत्तेदार को भी अलॉटमेंट हो गया है। थोड़े दिन में वो रोडों का काम भी होगा। मज़ीद अगर कोई शिकायत है तो आप लोग दारुसलाम से रब्ता करें या हमारे समद अब्दाब साहब है, हम यहाँ पे लोकल कृष्णा साहब है। आप कभी भी कोई तकलीफ है तो आप डायरेक्ट आके शिकायत को नोट कराइए, आपकी शिकायत को दूर करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा पब्लिक के साथ रह के पब्लिक के मसाइल को हल करती आ रही है, आइंदा भी करती रहेगी। हमारा काम यह है कि लोगों को आरामी देना, सहूलत देना, उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होना। ये काम के लिए मजलिस मसरूफ़ है, इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगी। यहाँ के तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मस्जिद मुतंगी के मुकदमे के सिलसिले में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी संगारेड्डी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए। मुअज़्ज़िज़ जज ने आइंदा पेशी 30 नवंबर को मुकर्रर की है। इस मौके पर उनके साथ हाई कोर्ट के वकील उमा महेश्वर और संगारेड्डी कोर्ट के वकील ख्वाजा निज़ामुद्दीन भी मौजूद थे। महकमे इंसदाद और रिश्वत के अहदेदारों ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंसेज सैफाबाद के जूनियर असिस्टेंट को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB के DSP अशोक कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तरकारी का कारोबार करने वाले यादैया के बिल्स मंजूर करने के लिए जूनियर असिस्टेंट डी नीला नायक ने 8,000 रुपये रखी रकम रिश्वत तलब की थी। यादैया की शिकायत पर नीला नायक को NMDC चौराहे के पास जाल बिछाकर गिरफ्तार किया गया। अशोक कुमार ने बताया कि अगर कोई भी ओहदेदार रिश्वत तलब करता है तो वो ACB से रुजू हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि टेलीफोन नंबरात 9444046409 या फिर 9440446134 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। पब्लिक थ्रू योर प्रेस कोई भी अगर रिश्वत पूछे तो दे कैन अप्रोच एंटी करप्शन ब्यूरो हैदराबाद सिटी रेंज 1 9440446109, हैदराबाद सिटी रेंज 2 9440446134 और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट 9440446140। कोई भी एनी डिपार्टमेंट अगर करने का काम नहीं करके अगर पैसे पूछे तो रिश्वत पूछे तो I request people directly they can approach and give complaints to anti-corruption bureau. How much amount, sir? Any amount. कितने भी पूछो. Okay, sir. Thank you. To do official work. Okay, sir. Official work करने का बदले में पैसे पूछे तो उन आके हमारे कंप्लेंट देना बोल के मैं आपके तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पब्लिक को। चंद्रानगोटा पुलिस ने 22 सितंबर को हाशिमाबाद में DCM गाड़ी से 9 गायों का सरखा करने वाली टोली के मजीद 2 अरकान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि खादर पाशा नामी शख्स ने 22 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि 9 गायों को जड़चल्ला के साकिन मोहम्मद को देने के लिए DCM गाड़ी में गायों को ले जाया जा रहा था कि बंडला गुड़े के पास नामालूम अफराद ने बाइक पाकर उन्हें रोक लिया और ख़ुद को पुलिस मुलाजमीन बताते हुए पहले उन्हें ज़ुदोकोब किया और उन्हें बाद में दूसरी जगह ले जाया गया। लौटकर जब वो दोबारा वापस आए तो वैन से 9 गायें गायब थीं। शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। सईद बिन उमर बासत और महमूद बासलामा को गिरफ्तार किया गया है।
اس سے پہلے اسی واقعے کے سلسلے میں محمد کریم اور ہاشم علی کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے۔ دیگر 2 ملزمین ناصر بن باسلامہ اور ناصر لہزی مفرور بتائے گئے ہیں۔ شہر کے میرپیٹ میں جلالہ گڑھے میں 40 سالہ نامعلوم خاتون کی لاش مشتبہ حالت میں دستیاب ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق نامعلوم خاتون کی لاش کے پاس سے 3 چپلیں بھی برآمد ہوئیں۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ خاتون کو عصمت ریزی کے بعد قتل کیا گیا ہوگا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ادھر لالہ گڑھا پولیس کو مٹی گڑھا سکندرآباد کے علاقے میں خاتون کی خون میں لت پت لاش دستیاب ہوئی ہے۔ متوفیہ کی شناخت 46 سالہ راجیشوری کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس کی لاش میٹرو ریل لائن اسٹیشن کے شٹر کے پاس نیم برہنہ حالت میں پڑی ہوئی پائی گئی۔ لالہ گڑھا پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے اور اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ آصف نگر ٹریفک پولیس کی جانب سے مہدی پٹنم میں آٹو رکشاؤں کے خلاف خصوصی مہم چلائی گئی۔ اس موقع پر ٹریفک پولیس نے 50 آٹو رکشاؤں کو ضبط کر لیا جن کے دستاویزات اور نمبر پلیٹ نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ایسے آٹو رکشاؤں کو بھی ضبط کیا گیا جن کے بعض علاقوں میں داخلے پر پابندی ہے۔ ٹریفک پولیس ضبط شدہ آٹو رکشاؤں کو چالان کرے گی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ کے 119 اسمبلی حلقہ جات میں مستحق و غریب خاندانوں کے لیے 60,000 مکانات تعمیر کیے جائیں گے، وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ پیرس میں ہوئے دہشت گرد حملے قابل مذمت، داعش کی دہشت گردی کو مذہب سے نہ جوڑا جائے، بیرسٹر اویسی کا رد عمل۔ یونیورسٹی کالج آف سائنسز کا جونیئر اسسٹنٹ رشوت لیتے ہوئے ہاتھوں گرفتار، ACB کی کارروائی۔ اور ہاشم آباد میں گاؤں کا سرخہ کرنے والی ٹولی کے مزید 2 ارکان گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔